अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स जी। तो आज आपने 11 अप्रैल का जो है वो क्लास वर्क करना है। 11 अप्रैल में हमने जो है वो आज फ्लावर ड्रॉ करना सीखना है। सबसे पहले आप नोटबुक पे फ़र्स्ट पेज पे काम कर रहे हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका फ़र्स्ट पेज जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा रेडी होना चाहिए, ठीक है। टाइटल भी और मार्जिन लाइन भी, ठीक है। इतनी अच्छी रेडी होनी चाहिए कि आप उसको फॉलो करते हुए बाकी नोटबुक भी जो है वो अच्छे तरीके से उसको जो है वो प्रिपेयर कर सकें, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आज है 11 अप्रैल, डे है सैटरडे और सीट और डब्ल्यू लिखेंगे एज़ यू नो दैट। और टॉपिक हमारा होगा ड्रॉ फ्लावर। और यहाँ पे जो नीचे हम लाइन लगाते होते हैं ना, वो हमारी नेम और आईडी की लाइन होती है। यहाँ भी आपने अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है, ठीक है। समटाइम आपका जो है वो टाइटल पेज, फ़र्स्ट टाइटल पेज जो है वो आपका टेक ऑफ हो जाता है, तो वो फिर आपकी जो नोटबुक की आइडेंटिफिकेशन है वो फिर आपकी नेम और आईडी से यहाँ से आपको इजीली हो सकेगी, ठीक है। तो आपने फ़र्स्ट पेज पे आपने अपना नेम और आईडी लाजमी लिखना है, ठीक है। इस तरह से हमने अपना जो है वो नोटबुक का पेज रेडी करना है। चलें जी, अब हम फ्लावर ड्रॉ करना सीखते हैं। फ्लावर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल शेप की ज़रूरत है, ठीक है। पेज के बिल्कुल दरमियान में आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। सर्कल आपने मीडियम साइज़ का ड्रॉ करना है, ना आपका सर्कल बहुत बड़ा हो और ना आपका सर्कल बहुत छोटा हो, ठीक है। आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। फिर हमने यू शेप पेटल बनानी है। आपने क्लास 1 में सीखा है आपने क्लास 1 में सनफ्लावर, ठीक है। ये वाली इस शेप की पेटल आपने सीखी है, ठीक है, सनफ्लावर। और हम ग्रेड 2 में सीखेंगे लेटर यू की हेल्प से जो हम पेटल ड्रॉ करते हैं ना, दिस वन, ठीक है। ये वाली पेटल हम ड्रॉ करेंगे, यू शेप पेटल। तो सबसे पहले हमने इसके हेड पे एक पेटल ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। आपने इसके हेड पे एक पेटल ड्रॉ कर लेनी है और आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में जो है वो स्टोर कर लेनी है ये बात कि जब भी आपने ड्राइंग करनी है तो आप लोगों ने सबसे पहले लाइट पेंसिल को मूव करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि मैं भी लाइट मूव कर रही हूँ, ठीक है। लाइट मैं पेंसिल को यूज़ कर रही हूँ, वो इसलिए कि अगर आप लोग अभी छोटे हैं, ठीक है, तो अगर आपका जो है वो शेप ठीक नहीं बनती तो आप उसको ईज़िली, ये देखें, ये मैंने बहुत लाइट ड्रॉ की है, ठीक है। ये मैंने बहुत लाइट ड्रॉ की है पेटल। अगर लेट्स सपोज मेरी पेटल सही ड्रॉ नहीं हुई, ठीक है, तो मैं इसको रेज़ कर लूँगी और मेरी जो नीटनेस है वो बिल्कुल ठीक रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। अगर मैं उसको बहुत डार्क ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है, और मेरी पेटल का जो है वो शेप भी ठीक ना हो, तो फिर मैं उसको रेज़ करूँगी और फिर मैं उसके ऊपर दोबारा से इस तरह से ड्रॉ करूँगी, तो हमारी जो नीटनेस है ना वो हमारी क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपने अपनी नीटनेस का जो ख्याल रखते हुए आपने अपनी जो है वो उस ड्राइंग को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए जी, मूव ऑन द टॉपिक। नेक्स्ट पेटल ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से। आपने कोशिश करना है कि आपकी सारी पेटल का साइज़ जो है वो सेम रहे, ठीक है। आपकी सारी पेटल्स का साइज़ जो है वो सेम रहे। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे कि पेटल जो है वो सिर्फ नीचे से जॉइन है, ठीक है, ऊपर जाके ये सेपरेट हो जाएगी। थर्ड पेटल ड्रॉ कर रहे हैं हम, बिल्कुल अपनी पेंसिल को लाइट मूव करते हुए। फोर्थ पेटल ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसी तरह से हम अपनी फिफ्थ पेटल जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने अपनी फिफ्थ पेटल जो है वो कंप्लीट कर ली, ओके। नेक्स्ट ये हमने 5 पेटल फ्लावर बनाना है। आपने 5 से ज़्यादा पेटल्स नहीं बनानी, ठीक है। आपकी सिर्फ़ और सिर्फ 5 पेटल्स होनी चाहिए, ठीक है। 5 पेटल्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपने पेटल ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है। और आपने इस बात को ध्यान में रखते हुए फ्लावर ड्रॉ करना है कि ये फ्लावर सिर्फ नीचे से जॉइन है, ठीक है। इनकी जो पेटल्स हैं वो सिर्फ नीचे से जॉइन है, ऊपर से ये सेपरेट है, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं इसका स्टेम। एक राउंड लाइन में हम इसका स्टेम ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
उस लाइन को हम डबल कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको डबल कर लेंगे, ठीक है। और इसकी एक साइड पे हम लीफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, लीफ में आपने लाइंस नहीं लगानी, ठीक है। लीफ में आपने लाइंस नहीं लगानी, आपने लीफ को इसी तरह से कलर करना है, ठीक है। लीफ में लाइंस नहीं लगानी। ये हमारा 5 पेटल फ्लावर जो है वो रेडी है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से इसको डार्क कर लेना है, ठीक है। डार्क करने के बाद अब आपने कलर्स करने हैं, ठीक है। तो कलर्स एज़ यू नो दैट कि स्टेम इज़ हैविंग ब्राउन, लीफ इज़ हैविंग ग्रीन, लाइट ग्रीन भी कर सकते हैं आप और डार्क ग्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्लावर की जो पेटल्स है उसमें आप अपनी चॉइस से कलर कर सकते हैं, ठीक है। येलो कर लें आप, ठीक है। लाइट ब्लू कर लें, ठीक है। और जैसे पेंजी फ्लावर जो पेंजी है उसका कलर होता है लाइट ब्लू कलर, ठीक है। आप लाइट ब्लू कलर भी कर सकते हैं। और ये सेंटर में आप ब्राउन कलर यूज़ कर लें, ठीक है। आप ब्लैक कलर यूज़ कर लें, ठीक है। कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक नहीं करें, आप ग्रे कर लें, ठीक है। ग्रे कर लें और फिर ब्लैक कलर के आप यूँ सीड्स लगा सकते हैं, ठीक है। यूँ आप सीड्स भी बना सकते हैं ब्लैक कलर के साथ, ओके जी स्टूडेंट्स, तो आपका ये जो है वो आपका काम है, ठीक है। ये आपने अपनी नोटबुक पे करना है और आपने अच्छे तरीके से करना है मार्जिन लाइन लगा के। और आपने नेम, आईडी, टॉपिक, टाइटल पेज अच्छे से रेडी करके और फिर आपने अपना काम करना है, ठीक है। और अच्छे से कलर करना है। जब भी आप कलर करें तो कलर करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपके कलर जो है वो एक डायरेक्शन में होने चाहिए। या तो आप कलर अप टू डाउन कर लें, ठीक है, अप टू डाउन कर लें कलर्स, ये डायरेक्शन ले लें, या आप राइट टू लेफ़्ट कर लें, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट कर लें, ठीक है। इन दोनों में से आपकी चॉइस है, आपने कोई भी एक डायरेक्शन जो है वो आपने चूज़ करनी है और उस डायरेक्शन में ही आपने कलर्स करने हैं, ठीक है। थैंक यू।